प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर किस प्रकार परिवर्तन होगा। हमने कहा था कि पृथ्वी तल से जब हम ऊपर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आएगी, परंतु वह कभी शून्य नहीं होगा। वो घटते घटते बहुत कम हो जाएगा, परंतु शून्य नहीं होगा। और उसके लिए एक फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था कि जी डैश मतलब पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जो गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन होगा, जी डैश दैट इज इक्वल्स टू जी ऑब्लिक 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। जी जो है पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है, एच पृथ्वी तल से ऊंचाई है और आर ई पृथ्वी की त्रिज्या है। अच्छा, मैंने यहाँ एक केस भी डिस्कस किया था कि अगर h का मान पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम हो, लेस देन आर ई हो, तो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मॉडरेट कर लेते हैं। g डैश इक्वल्स टू g 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। लेकिन यह केस तभी आएगा, यह एक केस था जिसको हम लोगों ने उस कंडीशन में अप्लाई किया था जब h का मान पृथ्वी तल से ऊंचाई जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम। ठीक है स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी तल से नीचे जाने पर, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। जैसा कि मैंने बताया भी था कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन 4 कारणों से होता है। 4 कारण, 4 रीजंस हमने डिस्कस किए थे। पहला पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, दूसरा पृथ्वी तल से नीचे जाने पर, तीसरा पृथ्वी के आकार के कारण और चौथा पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो आज नंबर 2 टॉपिक आज हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होगा। इसके पूर्व मैंने पहले भी बताया था कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में 4 कारणों से परिवर्तन होता है। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर, पृथ्वी के आकार के कारण और पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अच्छा, सपोज करो कि यह अर्थ है जिसका यह केंद्र और इसका समस्त द्रव्यमान केंद्र पर है जो एमई है। पृथ्वी की त्रिज्या आर ई, जो रेडियस ऑफ अर्थ लिए हमने आर ई, और पृथ्वी का जो घनत्व है वो रो है। अब पृथ्वी तल पर अगर कोई भी वस्तु रखी है, मान लो सपोज करो यहाँ पर द्रव्यमान की, तो इस पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पर लग रहा है, मान लिया मैंने g, स्मॉल g, तो पृथ्वी तल पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा स्मॉल g इज इक्वल्स टू जी एम ई बटा आर ई स्क्वायर। या पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है g इज इक्वल्स टू जी एम ई बटा आर ई स्क्वायर। अच्छा, पृथ्वी को हमने गोल लिया, गोलाकार माना है यहाँ पे सपोज किया, तो हम इस द्रव्यमान को हम जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन होता है, और किसी गोल चीज का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हम इस एमई को लिख सकते हैं, एमई इज इक्वल्स टू, घनत्व हमने रो लिया हुआ है, रो इंटू 4/3 पाई आर ई क्यूब। तो एमई की जगह हमने लिखा रो इंटू 4/3 पाई आर ई क्यूब। रो क्या है? पृथ्वी का घनत्व है, आर ई क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है, और एमई क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान। अगर इस एमई का मान हम यहां रख दें तो G इज इक्वल्स टू जी एमई की जगह हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर ई क्यूब बटा आर ई स्क्वायर। अच्छा, इस आर ई स्क्वायर से ये पूरा क्यूब कट गया, तो G इज इक्वल्स टू, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, 4/3 जी रो पाई आर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। यानी कि इस फॉर्मूले को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि G इज इक्वल्स टू 4/3 कैपिटल G रो पाई आर, इक्वेशन नंबर 1।
अब इसे हम जरा यहां नोट कर लेते हैं। g इज इक्वल्स टू 4/3 0 pi r, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ओके बेटा, अब मैं आगे की बात करता हूं। अब अगर मान लो हम पृथ्वी तल से h गहराई नीचे जाए, पृथ्वी तल से h गहराई नीचे जाए। अब मैं फिगर चेंज कर रहा हूं, जरा ध्यान से सब देखना। मान लो ये पृथ्वी है, जैसा मैंने पहले भी बताया था। अब हम इससे h गहराई नीचे जा रहे हैं। कितनी गहराई नीचे जा रहे हैं? h गहराई नीचे जा रहे हैं। यहां आ गया हम, ये जो है h गहराई नीचे, और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हमने सपोज की थी? ये सपोज की थी r। ओके बेटा, और कितनी गहराई नीचे आए हुए? h गहराई नीचे आए। अच्छा, जब हमने पृथ्वी का पूरा द्रव्यमान लिया था तो हमने कहा था ये me। अब चूंकि h गहराई अंदर आ गए, अब यहां पर जो द्रव्यमान है सपोज करो me गैस है, क्योंकि अब पूरा द्रव्यमान ना होकर इतना द्रव्यमान पृथ्वी का लिया जाएगा, क्योंकि हम h गहराई नीचे आ गए। तो जब द्रव्यमान बदलेगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान भी बदलेगा। मैंने कहा यह मान लो g जैसे। तो अगर हम लिखें पृथ्वी तल से h गहराई नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g जैसे, तो g जैसे इज इक्वल्स टू, अब सारे फॉर्मूले में देखो 4/3 g रो पाई तो कांस्टेंट है, आर ही पृथ्वी की त्रिज्या है, जो तल पे रहने पे आर ही थी। अब यहां लेंगे तो आर ही माइनस एच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 g रो पाई आर ही माइनस एच। ओके बेटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। यह पृथ्वी तल पर था, पृथ्वी तल पर g की वैल्यू थी, या पृथ्वी तल से h गहराई नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से डिवाइड भाग दे दो, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर तो g डैश अपॉन g इज इक्वल्स टू 4/3 g रो पाई आर ई माइनस एच बटे में 4/3 g रो पाई आर। तो देखो 4/3 से 4/3, g से g, रो से रो, पाई से पाई कट डाउन होगी, तो g डैश अपॉन g इज इक्वल्स टू आर ई माइनस एच अपॉन आर। यानी कि हमने जब डिवाइड किया तो g डैश बटा g इक्वल्स टू आर ई माइनस एच अपॉन आर। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं g डैश इज इक्वल्स टू g, अब देखो आर ई बटा आर 1 हो जाएगा और माइनस एच अपॉन आर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एच अपॉन आर। अब हमें जो फॉर्मूला मिला कि पृथ्वी तल से अगर हम h गहराई नीचे जाएं तो जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा दैट इज g डैश इक्वल्स टू g 1 माइनस एच अपॉन आर। अब मैं इस फॉर्मूले को यहां पे लिखता हूं, g डैश इज इक्वल्स टू g 1 माइनस एच अपॉन आर, g डैश इक्वल्स टू g 1 माइनस एच अपॉन आर। यानी कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर भी हमें गुरुत्वीय त्वरण का मान मिला और उसका फॉर्मूला मिला, और पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान का भी फॉर्मूला हमें मिल गया। g डैश इक्वल्स टू g 1 देगा कि पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में जो परिवर्तन होगा g डैश इक्वल्स टू g 1 माइनस एच अपॉन आर। जहां g जो है पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है, h जो है पृथ्वी तल से गहराई है और r ही पृथ्वी की त्रिज्या है, और g डैश जितनी गहराई पर हम जाएंगे वो गुरुत्वीय त्वरण में के मान में जो परिवर्तन होगा उसको प्रदर्शित करेगा। अब यहाँ हम लोग एक केस लेते हैं।
मान लो हम पृथ्वी की त्रिज्या की आधी गहराई पर जाए, मतलब पृथ्वी तल से मान लो ये पृथ्वी की त्रिज्या आधी है, सपोज करो ये आधी है, तो हम आधी गहराई तक मतलब h इक्वल्स टू RE/2 तक जाए। तो h इक्वल्स टू RE/2 पृथ्वी की त्रिज्या की आधी गहराई पर, तो G डैश इक्वल्स टू G 1 माइनस h अपॉन h की जगह हम क्या यूज करेंगे RE/2 बटा RE। तो देखो RE/2 बटा RE, तो G डैश इक्वल्स टू G 1 माइनस 1/2 हो जाएगा बेटा, RE/2 लिया था बटे में। अब देखो तो G डैश इक्वल्स टू G/2, यानी कि पृथ्वी तल से अगर हम पृथ्वी तल से त्रिज्या की आधी गहराई तक जाएं तो जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो पृथ्वी तल की अपेक्षा आधा रह जाएगा। अच्छा, अब इसी तरह से अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या की गहराई तक जाएं, यानी कि पृथ्वी के केंद्र तक जाएं, मान लो हम लोग पृथ्वी के केंद्र तक चले जाएं, सपोज करो h इक्वल्स टू RE हो जाए, यहां तक चले आए पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर। तो केंद्र पर का मतलब हो गया h कितने के बराबर हो जाए, RE के बराबर हो जाए, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाए। तो यहां इस केस में G डैश इज इक्वल्स टू G 1 माइनस RE बटा RE हो जाएगा, RE से RE कट गया, G डैश इक्वल्स टू G 1 माइनस 1, तो G डैश इक्वल्स टू G और ये 0 हो जाएगा, तो G डैश इक्वल्स टू 0। यानी कि अगर हम पृथ्वी के केंद्र तक आ जाएं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाएगा। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है, पृथ्वी तल से हम ऊपर जाए तो भी गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, परंतु 0 कभी नहीं होता। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, परंतु 0 कभी नहीं होता। और फॉर्मूला होता है G डैश इक्वल्स टू G बटे 1 प्लस h अपॉन RE का होल स्क्वायर। पृथ्वी तल से नीचे जाए तो भी गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है, कमी आती है, और उसका फॉर्मूला होता है G डैश इक्वल्स टू G 1 माइनस h अपॉन RE, और केंद्र पर जाकर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाता है। यानी कि पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती है और साथ ही केंद्र पर जाकर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाता है। अब कई तरह के केस आएंगे, इस पे अलग अलग सवाल आएंगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग अगला केस डिस्कस करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि पृथ्वी के आकार के कारण गुरुत्वीय त्वरण। अब हम देखेंगे पृथ्वी के आकार के कारण गुरुत्वीय त्वरण G के मान में परिवर्तन। प्यारे विद्यार्थियों, बेसिकली जो हमारी पृथ्वी है वो पूर्णतः गोलाकार न होकर अंडाकार है, अंडे के आकार की है। अब अंडाकार होने की वजह से इसकी जो विषुवत त्रिज्या है, जो विषुवत त्रिज्या है वो इसकी ध्रुवीय त्रिज्या से अधिक है। विषुवत त्रिज्या जो है ध्रुवीय त्रिज्या से अधिक है और यह लगभग 21 किलोमीटर से अधिक है। देखो, ध्रुवीय त्रिज्या कम है और विषुवत त्रिज्या अधिक है, और इसका कारण है पृथ्वी का अंडाकार होना। अब जो गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला है G इक्वल्स टू GME बटा RE स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में त्रिज्या RE के स्क्वायर है। देखो, G इक्वल्स टू GME बटा RE स्क्वायर। इसका मतलब विषुवत त्रिज्या अधिक होगी और ध्रुवीय त्रिज्या कम होगी। अगर हम इसे RE लिखें और इसे RP लिखें तो हम कह सकते हैं कि RE इज ग्रेटर देन RP। तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाएगा क्योंकि त्रिज्या अधिक हो जाएगी।
यानी कि जी इक्वल्स टू जी एम ई बटा आर ई स्क्वायर, आर ई विश्व त्रिज्या ली हमने, ये मान कम हो जाएगा किसकी वजह से, जीपी इज इक्वल्स टू जी एम ई बटा आर पी स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि जीपी इज ग्रेटर देन जीपी, यानी कि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत के अपेक्षा अधिक होता है। अब चौथा कारण है पृथ्वी के घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी जो है वो अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन कर रही है, बहुत धीरे धीरे। मान लो इसका घूर्णन जो कोणीय वेग है ओमेगा है, ओके। अब इस घूर्णन के कारण पृथ्वी पर सभी वस्तुएं भी उसी कोणीय वेग से घूम रही हैं। अब इस घूर्णन के कारण भी गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है, जिसका फॉर्मूला है G डैश इक्वल्स टू G माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। G डैश इक्वल्स टू G आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ओमेगा जो है पृथ्वी का कोणीय वेग है, घूर्णन का कोणीय वेग है, आर ई पृथ्वी की त्रिज्या है, जी पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है और जी डैश परिवर्तन। अब यहाँ जो लैम्डा है वो पृथ्वी पे किसी स्थान का अक्षांश है। लैम्डा जो है अक्षांश, पृथ्वी जैसे हम पृथ्वी पे किसी स्थान को ग्लोब में जो मार्केशन देते हैं उसको हम कहते हैं अक्षांश। अब विषुवत रेखा पर अक्षांश का मान लैम्डा इक्वल्स टू हम लोग 0 लेते हैं। क्या पर विषुवत रेखा और लैम्डा इक्वल्स टू 90 होता है कहां पर, ध्रुवों पर। मतलब यहां 0 डिग्री और यहां 90 डिग्री, यहां 0 डिग्री यहां 90 डिग्री। अब 0 से 90 के बीच कोई भी स्थान होगा, इधर भी 0 से 90 के बीच में स्थान होगा। जैसे हम किसी का पता बताते हैं तो जैसे हम पिन कोड देते हैं, वैसे ही पृथ्वी पे किसी स्थान पर क्या भौगोलिक स्थिति होगी या उसका अक्षांश निर्धारित करता है। तो G डैश इक्वल्स टू G माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब विषुवत रेखा पर अगर लिया जाएगा तो लैम्डा अक्षांश 0 होगा, ध्रुव पर लिया जाएगा तो अक्षांश 90 डिग्री होगा। बाकी किसी स्थान के लिए जो गिवन होगा हम उसको यूज करेंगे, ठीक है, ओके। अब जो पृथ्वी की घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है उसमें कुछ केस डिस्कस करेंगे हम लोग। यदि मान लो पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे, यदि ओमेगा इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो ध्रुवों के अतिरिक्त सभी स्थानों पर जी का मान बढ़ जाएगा। मतलब सभी जगह पर जी का विषुवत रेखा पर सबसे अधिक बढ़ जाएगा और ध्रुवों पर सबसे कम। यदि ओमेगा बढ़ जाए तो ध्रुवों के अतिरिक्त सभी स्थानों पर जी का मान कम हो जाएगा। ध्रुवों के अतिरिक्त सभी स्थानों पर जी का मान कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा कमी कहाँ आएगी, विषुवत रेखा पर आएगी। सबसे कम कमी कहाँ आएगी, ध्रुवों पर आएगी। जो गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है उसमें 64% घूर्णन के कारण होता है और 35% आकृति के कारण होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अब उसके लिए ट्रिक हम बता रहे हैं। कहता है यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो उस फॉर्मूले में ओमेगा को 0 नहीं करना, G डैश इक्वल्स टू G माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब अगर कहीं घूर्णन करना बंद कर दे तो ओमेगा की जगह हमें यूज करना होगा 2 पाई बाई टी और 2 इंटू 3.14 और 24 60 इंटू 60 इंटू 60 इसका यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। और अब जहां पे लैम्डा का मान जो गिवन होगा, जैसे अगर विषुवत रेखा पे कह रहा होगा तो लैम्डा हम लोग 0 ले लेंगे,
ध्रुवों पर क्या रहा होगा, तो लेमडा हम लोग 90 लेंगे। यह केस तब लगाएंगे जब आंकिक प्रश्न में आए कि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे। अब इसके आधार पर बहुत सारे न्यूमेरिकल हमारी टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में भी गिवन है और भी रेफरेंस बुक्स में गिवन है, उसे हम लोग सॉल्व